जैसे मैं कोई भी इंटरव्यू करता हूँ तो थोड़ी उससे पहले रिसर्च करता हूँ कि थोड़ा क्या आप बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। हाँ, सुनने में मुझे आया कि आप रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हैं और खासतौर जो बड़े रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऐड कर रहे हैं। नहीं, वो पता नहीं मेरे मैनेजर्स क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सी फंडामेंटली इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। अब सवाल ये स्केल कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पर देखिए, कोई कंपनी में जो है ना, कोई रियल एस्टेट कंपनी में स्केल नहीं है। मतलब 2-3 कंपनियों को छोड़ दें तो हाँ, 2-3 कंपनी भी नहीं है स्केल। भाई कंट्री बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब जैसे डीएलएफ नॉट स्पेसिफिक हो गई, गोदरेज मुंबई डीएलएफ का क्या स्पेसिफिक। स्केल है? 6,000 करोड़ टर्नओवर था लास्ट ईयर। अरे 6,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है यार। तो क्या मतलब डीएलएफ मतलब ऐसा जायंट है। मतलब कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ टर्नओवर हो, $10 बिलियन का टर्नओवर, तो लगेगा भाई कि कुछ कंपनी करके। तो वो स्केल की बनेगी। अब कौन सी बनेगी वो अपने समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स बिकॉज मतलब थोड़े से भी लैंड एक्विजिशन, थोड़ा डीलिंग्स एंड ऑल, थोड़ा परमिशंस एंड ऑल, थोड़ा अभी भी फ्रैक्शन है जिसमें रीजनल मैनेजमेंट है। देयर इज नो पैन इंडिया रियल एस्टेट कंपनी। डिलीवरी शेड्यूल्स आर स्टिल बिग डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल। सो है, मतलब प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री में। तो क्या ये बात सही है कि आपने एक क्लोज डोर मीटिंग में अपने कुछ इन्वेस्टर्स को कहा था कि डीएलएफ विल बी द स्टॉक ऑफ द ईयर इस साल का? नहीं, ऐसा नहीं। सी ये तो क्या है, देखिए बातचीत में क्या है, ऐसा भी बात कर रहे हैं। मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी रहती है। तो उसमें क्या है कि भाई क्या करें, आपको इतना रियल एस्टेट लगता है तो क्या करें। तो हम बोले भाई देखो, कोई भी इंडस्ट्री में बूम होगा, जैसे भी होगा, तो उसका जो लीडर जो है ना, ही इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। यदि आपको बैंकिंग में हुआ तो आपको एसबीआई, एचडीएफसी से आप हट नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो वो उसके हिसाब से ऑटोज में भी वही होता है। वही होता है, हमेशा होता है। लीडर बेनिफिट डिस्प्रोपोर्शनली। अभी देखो सीमेंट में हो रहा है, तो पहले तो सबसे पहले तो अल्ट्राटेक ने ऑल टाइम हाई बनाया, बिल्कुल है ना। तो वो ऐसे होता है, इसीलिए मैं बोला, और कुछ नहीं। एंड इट्स अ लार्ज कंपनी, यू कैन गेट इन गेट आउट। कभी भाई हमारा कैलकुलेशन गलती हो, आपको कैलकुलेशन गलती हो, एटलीस्ट लिक्विडिटी दो ना। तो क्या रियल एस्टेट तो एक स्पेस हो गई। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो स्पेस है वो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे अब वो क्या बोलते हैं, सीमेंट जैसे बहुत अच्छा कर रहा है। उसके अलावा जो सैनिटरी वेयर स्टॉक्स हैं या फिर जो पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हैं। सब एक साथ चलेगा, सब एक साथ चलेगा। somehow that sustained boom। देखिए क्या ग्लोबल, देखिए आप इतना आइसोलेटेड भी नहीं है। यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज सो मच ऑफ प्रॉब्लम। पूरा अमेरिका है, थोड़ा सा रिसेशनरी कंडीशन में है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, तो वो अटका हुआ है वहीं के वहीं। यूरोप पूरा तो बेचारे लड़ाई झगड़ में लगे हुए हैं। ये 2 ब्लॉक तो गए। रशिया, सॉरी आपका चाइना जो है वो अब खुद ही अपना मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है, सबसे लड़ाई झगड़ा कर रखा है। तो बचा क्या? मतलब वी आर डूइंग वेल। लेकिन भाई आप ये समझिए कि बाहर सब आग लगा हुआ है, हमारे यहाँ शांति है। तो वो थोड़ा सा जो है ना, जैसे 2003 से 2008 में जो सुपर बूम हुआ था, उसमें द वर्ल्ड वाज अलाइंड। वर्ल्ड वाज ग्रोइंग एट 5% एंड देन वी आर ग्रोइंग एट 7-8%, 9%। तो वो चीज़ जो है ना, अभी जो अपना ग्लोबल का जो बेनिफिट मिलने का है वो अभी नहीं है। तो वो एक पोर्शन 1.5-2% का, जहाँ पर आप कुछ भी बनाओ, एवरीथिंग कैन बी एक्सपोर्टेड। जैसे मैं कोई भी इंटरव्यू